सबसे पहले बात हिमाचल से, जहां हिमाचल में मस्जिद निर्माण पर विवाद ऐसा गरमाया है कि सड़क से विधानसभा उबल रहा है। कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा में दिए बयान पर ओवैसी तक उबल पड़े हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि कांग्रेस के मंत्री हैं या बीजेपी के। शिमला के संजौली में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक मंजिल की इजाजत मिली और 3 मंजिल वहां पर मस्जिद बना दी गई। मामला कोर्ट में चला गया। इस मामले में हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जो बयान दिया उस पर कांग्रेस खेमे में सन्नाटा था। बीजेपी की बेंच तालियां बजा रही थी। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? फिर आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं। मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। वहीं बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध सिंह की पीठ थपथपाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। हिमाचल प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से सामाजिक न्याय के लिए हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर इलाके के लोगों के विकास को आगे ले जाने में जो है वो प्रतिबद्ध रहा है, वचनबद्ध रहा है और उसे पूरा भी किया है। और मेरा इसमें ये विनम्र निवेदन है कि हमें इसको जिस तरीके से पेश करने का एक प्रयास, मैं ये नहीं कहूँगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने किया है, मगर कहीं ना कहीं जो एक ओवरटोन्स इसमें आने की कोशिश की जा रही है। As a member of this honorable house, I would request the honorable members that we have to tread a very cautious path, because a small thing like this can ignite sparks which will not be controllable by anybody in this house. अगर कोई भी illegal construction है, law will take its own course. Nobody has the right to take law in their hands. अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी। पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। देखिए, एक तो अवैध निर्माण और मस्जिद का निर्माण करना, ये समझता हूं मैं कि भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाएगी। अनिरुद्ध सिंह इस वक्त कांग्रेस के मंत्री जिन्होंने बयान दिया, जिसके बाद इस तरह के अब बयान शुरू हो गए, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अनिरुद्ध जी, अपनी सरकार पर निशाना साधना, जिसके बाद आप खुद निशाने पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी के ऊपर निशाना साधने वाली बात नहीं है। ना ही कांग्रेस के ऊपर है, ना बीजेपी के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर है। पहली बात, 2010 से ये काम चल रहा है। 2010 से लेकर 2024 आज आ गया है। मैं पूरी आपको इसकी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और विद पेपर्स में आपको दे सकता हूं। उसमें कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है। 2010 में ये जमीन जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है, जिसमें कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है। हम लोग कोई मस्जिद या मंदिर गिराने के पक्ष में नहीं है कि उसको गिराया जाए, पर वहाँ कम्युनल राइट्स या तनाव ना हो, इसके लिए जो ये बहुत जरूरी था, ये जो है हाउस में लाना। नियम 62 के तहत बलबीर वर्मा जी और हरीश जनार्था जी ने उठाया था। इसमें जवाब देना, क्योंकि हमारे क्षेत्र के साथ ही ये लगता है और हमारे को रिपीटेडली फोन्स आते हैं, जिसका जनता के जवाबदेही हम उनको स्पष्ट होना चाहिए। 2010 में इसमें काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद इसकी कंप्लेंट हुई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसमें नोटिस जारी किया। उसके बाद 5-6 साल चलता रहा। साथ ये लोग कंस्ट्रक्शन भी होती रही साथ साथ अवैध। 2019 आ गया। 19-20 में 10 साल बाद उनको लगता है, उनको अधिकारियों को पता चलता है
कि जिस शख्स के खिलाफ हम केस चला रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, ही इज नॉट रिस्पोंडेंट, ना उसकी जमीन है, ना वो वक्फ बोर्ड का किसी का पदाधिकारी या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। वो फिर वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया केस, इतने में 4 मंजिल और अतिरिक्त करीबन 6750 के करीब जो है स्क्वायर फीट और बना दिया गया है। बात सिर्फ वहीं की नहीं है, पूरे शिमला में अगर अवैध कहीं भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके ऊपर चेक एंड मेजर होना चाहिए। आज शिमला जो है कंक्रीट जंगल बन चुका है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय में कोई अवैध निर्माण कर रहा है, बीजेपी के समय में भी लोग अवैध निर्माण करते हैं। कोई भी शख्स हो, उसका अवैध निर्माण किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। और लेकिन करीबन सर आप 44 कह रहे हैं आप पेशियां आप इसी केस किसी में को जो है निशाने पर लेना म्युनिसिपल नहीं चाहते कॉर्पोरेशन ना, में आपने लग किसी चुकी पर हैं। निशाना साधा, जब लेकिन आपको लेकर तो कई बयान आ रहे हाउस हैं। में उन्होंने बिल्कुल रिपोर्ट म्युनिसिपल अनिरुद्ध जी, कॉर्पोरेशन में सबमिट करी है एमसी ने कि ये अवैध है। वो भी मान रहे हैं कि इतने स्क्वायर फीट अवैध बनाया है, तो उसको जो है उसके लिए ऑर्डर पास करना चाहिए। ठीक है बाकी सर, जो आवाज कानूनी आप तक कार्रवाई पहुंच रही है, है? सब कुछ मैं इस पक्ष में हूँ कि कानून के दायरे में रह के सारे काम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सर एंड ओवैसी जस्टिस साहब, सर डिलेड इज जस्टिस अनिरुद्ध जी, डिनाइड जिसको बोलते हैं, तो जस्टिस जो है वो जल्दी होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं।